पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में नेट बैंकिंग से जुड़े आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो है FAQ है जो कि इंडिया पोस्ट के द्वारा जारी किया गया है, तो एक तरह से रूलिंग का काम भी करता है। यदि आपको कहीं मदद की जरूरत पड़ती है तो आप पोस्ट ऑफिस में इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें URL की, तो जो पोस्ट ऑफिस का जो नेट बैंकिंग का URL है वह ebanking.indiapost.gov.in है। इस URL पर जाकर आप पोस्ट ऑफिस की इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इंटरनेट बैंकिंग को कौन यूज कर सकता है। यदि आपका पोस्ट ऑफिस में सिंगल अकाउंट है या जॉइंट भी अकाउंट है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी CBS पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका खाता होना चाहिए, चाहे वो हेड पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में हो या फिर सब पोस्ट ऑफिस में हो। यदि आपका KYC नहीं हुआ है तो फिर आपको KYC, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो देना होगा। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर अपडेट होना चाहिए और पैन नंबर यहाँ पर आपका कंपलसरी है। तो ये चीज़ें अगर आपकी पोस्ट ऑफिस के अंदर अपडेट है तो फिर आप नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, अपने होम ब्रांच के अंदर आपको यहाँ पर जाना होगा। और यदि आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप हमारी ऐप पोस्टल दोस्त को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फॉर्म सेक्शन के अंदर आपको पोस्ट ऑफिस के सारे फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जब आप अप्लाई करेंगे और पोस्ट ऑफिस के स्टाफ द्वारा जब सिस्टम के अंदर डाल दिया जाएगा तो आपका जो E-बैंकिंग यहाँ दूसरे दिन एक्टिव हो जाएगा और साथ ही आपको एक SMS भी मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट हो चुकी है। फिर बात करते हैं कस्टमर ID। तो जो कस्टमर ID यहाँ पर जो होगी वो आपकी पासबुक के अंदर लिखी हुई होती है और वहाँ पर जो है CIP ID के नाम से वहाँ पर लिखा होता है। तो ये 9 अंकों का एक ID होता है जिसको आप कस्टमर ID मानेंगे और उसके बाद में इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। कीप ID सेम रहेगा लेकिन यूजर ID आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जब आपको एक बार SMS मिल जाता है कि आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद में आपको इस ऊपर जो URL दिया है उसके ऊपर आपको जाना है और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर एक्टिवेशन का। कैसे एक्टिवेट करते हैं इसका पहले से वीडियो हमारे चैनल पर है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पर आपको कस्टमर ID और पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना है, OTP डालना है और फिर आप जो है इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर सेट करने होंगे और उनका आंसर यहाँ पर आपको सेट करने होंगे, जिससे कि जब आप पासवर्ड फॉरगेट कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको लॉगिन करने में यहाँ पर सुविधा हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड दोनों अलग अलग होना चाहिए। लॉगिन पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे और जब कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे अकाउंट ओपनिंग करना है, फंड ट्रांसफर करना है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। यदि किसी केस के अंदर आप लॉगिन पासवर्ड 5 बार गलत डाल देते हैं तो आपकी ID यहाँ पर डिसेबल हो जाती है और इसी प्रकार से यदि आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी 5 बार गलत डालते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन राइट भी यहाँ पर डिसेबल हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको फॉरगेट पासवर्ड को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा और फिर आपको जो है करेक्ट पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने के बाद में भी आपका जो ट्रांजैक्शन राइट्स है वो डिसेबल रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको इनेबल करवाने के लिए आपको कीप ID और अकाउंट ID के साथ में DOP ebanking@indiapost.gov.in ये ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल ID से मेल करना होगा, तो वहाँ पर जो है आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पर इनेबल कर दिया जाएगा। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड का यहाँ पर 2 तरह का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से इसको रीसेट कर सकते हैं, दूसरा आप अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी यहाँ पर इसको रीसेट कर सकते हैं। यदि आप किसी अकाउंट में जॉइंट होल्डर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिन जिन जॉइंट होल्डर ने नेट बैंकिंग ले रखी है सभी के पास में उस अकाउंट का एक्सेस रहेगा, तो वह उस अकाउंट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब भी आपका पासवर्ड जो है एक्सपायर होगा उस कंडीशन में आपको वापस लॉगिन करके पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर खास बात ध्यान देने की बात है कि जब आप राइट पासवर्ड भी डाल रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लॉगिन करने नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो है 180 दिन से ज़्यादा हो चुका है और इस कंडीशन में आपका पासवर्ड जो है एक्सपायर्ड हो चुका है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको पोस्ट ऑफिस के ईमेल ID पर आपको ईमेल करना होगा। मेल करने के बाद में DOP की टीम से यहाँ पर आपका अकाउंट जो है इनेबल कर दिया जाएगा, नेट बैंकिंग आपकी चालू कर दी जाएगी। जो ही आपकी नेट बैंकिंग इनेबल्ड हो जाती है तो उस समय आपको फॉरगेट पासवर्ड लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद में जो है पासवर्ड आपको चेंज करना होगा। उसके बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ने कुल 55 FAQs रखे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम 16 नंबर से लेकर 55 नंबर तक के जो FAQs हैं उनमें से जितने कवर कर सकते हैं उतने कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।